हाथ मलते रहेंगे सफाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई। यही समाजवादी पार्टी की आज असलियत बची हुई है। बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा विपक्ष को झूठे केस में फंसा रही है बीजेपी, जनता दिखाएगी सबक। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना का विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला, कहा सब मिलकर मोदी को हटाना चाहते हैं, विपक्षी नेताओं की सोच आपस में नहीं मिलती। ऐसे लोग जो आपस में एक विचार नहीं रखते, जिनकी कार्य योजना एक नहीं, केवल मोदी जी को किसी न किसी रूप में हटाना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचारी एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और अभी 4 भ्रष्टाचारी जेल गए हैं, 2 और जाने हैं। वो भ्रष्टाचारियों को एक मंच पर इकट्ठा करते हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हर कार्रवाई करने के लिए जांच एजेंसियों को स्वतंत्र करते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कैलाश विजयवर्गीय ने एनडीए की जीत का दावा किया, कहा अब की बार 400 पार छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। प्रकाश आंबेडकर ने बारामती सीट पर सुप्रिया सुले को अपना समर्थन दिया। प्रकाश आंबेडकर ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारा। यूपी के लखीमपुर खीरी से बीजेपी प्रत्याशी अजय विष्णु टेनी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा इंडिया गठबंधन के सभी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हिमाचल के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने श्रीभद्र में रैली की, कहा कांग्रेस ने मंडी की बेटियों को कहे अब शब्द, जो महिलाओं का नहीं कर सकते सम्मान, वो क्या करेंगे कल्याण का काम। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तंज किया तो दिग्विजय सिंह ने कहा बीजेपी बिना ईवीएम के चुनाव लड़कर दिखाए। दिग्विजय 400 पार उम्मीदवारों को उतारने पर बोले थे विजयवर्गीय, राजगढ़ में दिग्विजय का जीतना मुश्किल। गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, अनंतनाग में और राजौरी सीट से चुनाव लड़ेंगे आजाद। 5 राज्यों के 8 जिला अधिकारियों और 12 एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया है। असम, बिहार, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश के अधिकारी इसमें शामिल हैं। यूपी के बदायूं में जनसभा के दौरान आंसू पोंछने का वीडियो वायरल होने पर संघमित्रा मौर्य की सफाई, कहा राजा दशरथ की कहानी सुनकर हो गई थी भावुक, बीजेपी ने संघमित्रा को नहीं दिया है टिकट। बिहार के सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने शुरू किया चुनाव प्रचार, बोली पिता के विकास कार्यों के कारण ही सारण से जीतूंगी, पिता की विरासत को आगे बढ़ाऊंगी। रोहिणी आचार्य पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साधा निशाना, तंज कसते हुए कहा कि सारण की जनता को सिंगापुर की बहू और बिहारी प्राइड के बीच चुनाव करना है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू पर बड़ा हमला, बोले लालू राज में भ्रष्टाचार चरम पर था, कांग्रेस और आरजेडी के पास उम्मीदवार नहीं। उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी का चुनावी प्रचार जोरों पर है और बलूनी ने गढ़वाल की जनता से जीतने का समर्थन मांगा। मेरठ से उम्मीदवार अरुण गोविल ने नामांकन दाखिल कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ थे, कहा यूपी की सभी सीटों पर जीतेगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले सीमावर्ती इलाकों के विकास से घबरा है चीन, चीनी कांग्रेस सरकार से बहुत खुश थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस की नकारात्मक सीमा नीति को उलट दिया है और चीन का प्रोपेगेंडा फैलाती है कांग्रेस। अहमदाबाद में चीन पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर, अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और रहेगा, किसी दूसरे देश को भारत पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। कच्छद्वीप द्वीप पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इंदिरा गांधी और के करुणानिधि ने भारतीय क्षेत्र का एक हिस्सा पड़ोसी देश को सौंपने की साजिश रची। तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रीय क्षेत्र की रक्षा नहीं की, बल्कि द्वीप को देना उचित ठहराया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मददगारों को पकड़ा है। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे तीनों युवाओं को बरगलाकर आतंकी संगठन में शामिल कर रहे थे। 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और रिकवरीज में कुछ पैसे उनसे मिले हैं जो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं अभी, और उससे ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस उनके खिलाफ बहुत मजबूत तरीके से हमारे पास है। यूपी के बहराइच में भी लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में प्रशासन, नौशहरा, रामगढ़ी पट्टी सहित कई जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। यूपी के बुलंदशहर में डबल मर्डर केस के खुलासे की मांग को लेकर परिजनों और व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, हत्यारों की गिरफ्तारी की रखी मांग। यूपी के लखीमपुर खीरी में करीब 1 दर्जन घरों में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण अग्निकांड हुआ है, एक मासूम की झुलसकर मौत हो गई। आग से 1 दर्जन से ज्यादा घर जल गए, एक व्यक्ति के झुलसने से जख्मी हुआ है, इलाज जारी।
यूपी के मऊ में एक्सप्रेसवे पर आग का गोला बना ट्रक, हरियाणा से पटना जा रहे ट्रक में लगी आग, ट्रक के से कूदकर ड्राइवर और एक शख्स ने अपनी जान बचाई। दिल्ली के सदर बाजार में भीषण आग लग गई, आग में झुलसकर 2 लड़कियों की मौत की खबर है, आग पर काबू पाया गया। यूपी के मेरठ में भीषण हादसा, रबर के गोदाम में लगी भयंकर आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। यूपी के लखनऊ में पेपर मिल कॉलोनी में दुर्घटना हुई, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। यूपी के बहराइच में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग की वजह से सारी फसल जलकर राख हुई, लोगों की सूझबूझ से आग को बुझाया गया। यूपी के मिर्जापुर में श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलट गया, हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, हादसे में एक बच्ची की मौत, 5 लोग घायल। यूपी के रायबरेली में वन विभाग की जमीन पर लगे सरपट में भीषण आग लग गई, दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। यूपी के बहराइच में मामूली विवाद में महिला की गला दबाकर हत्या, परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या करने का आरोप लगाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली एम्स में तैनात सुरक्षाकर्मी की गुंडागर्दी, मरीज को सिक्योरिटी गार्डों ने बेरहमी से पीटा, वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप। हाथरस में लोकसभा चुनाव से पहले प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, वाहन चेकिंग के दौरान कार से 5 लाख रुपए हुए बरामद। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बाहर पड़ा मिला एक महिला का शव, वहीं मृतका का पति के घर के अंदर शव मिला, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। हरियाणा के रेवाड़ी में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर जान दी, मां बेटी की मौके पर मौत, बेटे ने अस्पताल में तोड़ा दम। हरियाणा के पलवल में मोबाइल शोरूम पर फायरिंग करने के मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 1 करोड़ रुपए की रंगदारी न देने पर बदमाशों ने फायरिंग की थी। हरियाणा के पलवल में बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या, भैंस को बांधने पर बात हुई, कहा सुनी पर पड़ोसी युवक ने हत्या की। बिहार के भोजपुर में जमीन के लिए पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या, जमीन के टुकड़े की मांग, गांव के 2 परिवारों में चल रहा था विवाद। बिहार के भोजपुर में पिता पुत्र की हत्या करने वाले आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, 2 बदमाशों को गोली लगी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी बाराबंकी में स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसे में 3 बच्चों समेत एक बाइक सवार की मौत, 38 बच्चे इलाज के बाद डिस्चार्ज। उधर यूपी के बाराबंकी हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया, मारे गए बच्चों समेत सभी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। विस्तारा की उड़ानें रद्द होने के मामले पर डीजीसीए ने लिया संज्ञान, मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी विस्तारा एयरलाइंस की 50 के करीब उड़ानें रद्द हुई थी। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां तूफान से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आंधी तूफान से भयानक नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र के पुणे में राजीव गांधी जू में गर्मी को देखते हुए लगाए गए हैं एयर कूलर, जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए इंतजाम किए गए हैं। गाजा पट्टी में इजरायली हमले में 7 सहायता कर्मियों की मौत पर इजरायली सेना ने दुख जताया। मरने वालों में ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम समेत दूसरे देशों के कई कर्मी थे, हमले के बाद इजरायली सेना पर उठे सवाल। गाजा में सहायता कर्मियों की मौत पर बोला चीन, इजरायली हमले में स्तब्ध हूं, अंतर्राष्ट्रीय कर्मियों की सुरक्षा को खतरा नहीं होना चाहिए। इजरायली हमले के बीच गाजा पट्टी में सहायता लगातार भेजी जा रही है, पैराशूट के जरिए मदद भेजने की प्रक्रिया भी जारी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने सहायता कर्मियों की मौत पर दुख जताया, सुनक ने कहा, मौत से स्तब्ध और दुखी हूं, सुनक ने मौत की जांच की मांग की। युद्ध को लेकर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का बड़ा बयान, कहा युद्ध के लिए तैयार हैं, हम लोगों को दे रहे हैं हथियार। चीन के जियांगसू प्रांत में दुकान ढहने से हादसा हुआ, हादसे में एक महिला को गंभीर चोट आई। हमले के बाद सीरिया के प्रधानमंत्री ने दमिश्क में ईरान दूतावास का दौरा किया, इजरायल ने सोमवार देर रात दूतावास पर हमला किया था। रूस की ओर से नियंत्रण वाले यूक्रेनी क्षेत्र में 30 लाख से ज्यादा लोगों को मिला रूसी पासपोर्ट, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जानकारी दी। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने फ्रांस में हथियार फैक्ट्री का दौरा किया, ब्लिंकन ने कहा यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देने की जरूरत है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात की, दोनों ही नेताओं के बीच हुई कई मुद्दों पर चर्चा। यूक्रेन के ड्रोन से तातारस्तान प्रांत में औद्योगिक सुविधाओं पर किया गया हमला, रूसी अधिकारियों ने हमले को बताया गंभीर। अल्बानिया में संदिग्ध प्रवासियों को ले जा रहा एक वाहन नदी में हुआ दुर्घटनाग्रस्त हादसे में कई लोगों की मौत की खबर। बोस्टन में इमारत में भीषण आग लगी, आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। फ्लोरिडा के शहतूत में एक छोटा विमान
दुर्घटनाग्रस्त हुआ और हादसे में एक शख्स की मौत। मामले की जांच जारी। रूस के कॉन्सर्ट हॉल पर आतंकी हमले को लेकर पुतिन की चेतावनी। पुतिन ने कहा, आतंकी हमले को अंजाम देने वालों को बख्शेंगे नहीं।